हाँ, तो अभी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नोट किए हैं, जहाँ से आपको आपके पेपर में 1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले क्वेश्चन सारे लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी वीडियो क्लास आपको कहाँ मिलेगी, इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, हिंदी में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हम सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताइए। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। फर्स्ट चैप्टर से आपके में है। उसके बाद तरंग का वेग, आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य को समझाइए। यहाँ से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, स्थिर व प्रगतिशील। भाई स्थिर, देखो आपने देखा होगा, स्थिर और प्रगतिशील का मतलब होता है प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। मतलब क्या है? प्रगामी व अप्रगामी तरंगों में अंतर। ये प्रगामी व अप्रगामी तरंगों में अंतर, यहाँ से आपको 4 नंबर में पूछ सकता है आपसे, और 8 नंबर का भी सवाल बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको पढ़ के जरूर जाएंगे। इसके बाद देखिए, अनुनाद नली में ध्वनि व वेग के सूत्र को स्थापित कीजिए। तो ये बनेगा आपके 8 नंबर में क्वेश्चन। तो इसको भी इम्पोर्टेंट रखें कि रेजोनेंस क्या होता है, उसका ट्यूब का आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है, और उसमें वेग का फॉर्मूला आता है, तो आपको वो वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति को समझाइए व ऊर्जा स्थानांतरण को समझाइए। 2 प्रकार की आपकी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों को आपको बता के आना है। ये वाला क्वेश्चन आपके 4 नंबर में बन सकता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट चैप्टर से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपवर्तन व परावर्तन के नियम को समझाइए। कि अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। 4 नंबर में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद बात करते हैं लेंस का सूत्र व लेंस की शक्ति। यहाँ से 1 नंबर का बन सकता है, फॉर्मूला पूछेगा कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर याद रखना आपको। और यहाँ से न्यूमेरिकली पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे, और 3 नंबर का भी यहाँ से बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए और ऑप्टिकल फाइबर। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आपके पास है, ये भी आपके 4 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए प्रकाशीय उपकरण। देखो, प्रकाश के उपकरण होते हैं 2 प्रकार के, सरल और संयुक्त। आपके पेपर में कौन सा है? भी सरल है, फिर कौन सा है? संयुक्त है। वैसे आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। आपको ओनली सूक्ष्मदर्शी के टाइप याद रखने हैं, सरल और संयुक्त। उसके बाद आपको याद रखना है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है 4 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके 4 नंबर में बन सकता है। विद्युत धारा के प्रकार। देखो, अगर विद्युत धारा के प्रकार आपसे पूछा ना भी, तो 4 नंबर में इंपॉर्टेंट रहेगा। एसी और डीसी में अंतर आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखो भी इंपॉर्टेंट रहेगा किरचॉफ का नियम। आपसे पूछा जा सकता है केसीएल और केवीएल के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज आपसे पूछेगा 8 नंबर में, और इसी का उपयोग है मीटर सेतु, वो भी पढ़ के जाना है। या तो मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज पूछेगा आपसे, या फिर मीटर सेतु पूछेगा। दोनों में से एक आपके पेपर में 100% देखने को मिलने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद बात करते हैं ईएमएफ व विभव अंतर में अंतर समझाइए। देखो, ईएमएफ है और ये है वोल्टेज, आप ऐसे रख लो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर पता होना चाहिए। ये 4 नंबर में आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स को समझाइए। चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता व उस बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। ये आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, आपका मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन आपको याद रखनी ओनली। उसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन रहा भी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली को रखा जाता है, तो उस पर जो बल लगता है
आपको मैंने लिखवा रखा होगा बिना साइन थीटा, तो वो वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल, ये 4 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो देखो मैं 4-4 नंबर के आपको बता रहा हूँ। देखो 8 नंबर का सवाल आता है, उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक 4-4 नंबर के, ऐसे बता रहा हूँ आपको ना, तो ऐसे याद रखना है आपको। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर, 8 नंबर में सवाल आने वाला क्वेश्चन भी, कि गैल्वेनोमीटर गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना, कार्य और सिद्धांत को समझाइए। और आपसे यहाँ से 1 या 2 नंबर में कन्वर्जन पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित कीजिए, व गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए पदार्थों के प्रकार और ऊर्जा बैंड। देखो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, तो उनको पढ़ के जाना आपको। एनर्जी बैंड को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 3 प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतर, आपको पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद देखिए 8 नंबर का बनने वाला क्वेश्चन, पी एन जंक्शन डायोड को समझाइए। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया ना, ये वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्यों समझाइए। आपसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो जीनर डायोड और फोटो डायोड में से एक आपसे पूछेगा 4 नंबर में, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है, डायोड के प्रकार में आता है ये वाला। उसके बाद देखो डायोड रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इतना मान लो अगर क्वेश्चन बना तो 8 नंबर का ही बनने वाला है ये, या फिर 4 नंबर का, एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रूबी लेजर, लेजर के प्रकार, लेजर क्या होती है और लेजर के प्रकार। तो देखो इन दोनों लेजर में से एक लेजर आपको 100% देखने को मिलने वाली है 4 नंबर में, तो अच्छे से पढ़ के जाना है अभी इसको भी। उसके बाद देखिए ऊर्जा स्तर क्या होता है, आयनीकरण क्या होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन व स्वतः उत्सर्जन को समझाइए। ये आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है, जो आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंपिंग विधि को समझाइए, पंपिंग क्या होती है, और जनसंख्या प्रतिलोमन को आपको समझाना है। ये भी आपसे 4 नंबर में पूछ सकता है या फिर 3 नंबर में, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है नैनो विज्ञान व नैनो प्रौद्योगिकी को समझाइए, नैनो साइंस व नैनो टेक्नोलॉजी को समझाइए। ये भी आपसे 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख के जाएं। अब बात करते हैं इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ कहाँ से मिलने वाली है। तो इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी वालों के लिए हिंदी मिलेगी। और वहाँ पे आपको फिजिक्स के कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके बाद बात करते हैं इन क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा। तो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ से आप सारे जितने मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं, लगभग उसमें मैंने लगभग 15 या 20 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि उसमें मैंने आपको 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट करवा रखे हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार की कोई क्योरी रह जाती है, तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भी कि मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप कोशिश करें इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाएं। अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है मात्र, तो आप क्या करें, ऊपर के या तो 10 क्वेश्चन पढ़ जाए या नीचे के 13 क्वेश्चन पढ़ जाएं, आप अच्छे से पास हो जाओगे। अगर आपको अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे तरीके से देख के जाएं। लगभग मैंने इसमें से 1 नंबर में वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, लगभग पूरी बुक ही कंप्लीट करवा दी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखने वाले होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम अच्छा हो। इस वाली वीडियो हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।